हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका इस बार बोर्ड आपके जो ईयरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, उसमें आपको इनके बाहर का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यानी हम क्लियरली वो यहाँ पर लिख करके दे देते हैं कि यही जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला है सेम टू सेम क्वेश्चन आपको आपके इस बार इंग्लिश के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। यानी आप क्या सोचते हैं टेलीबुक के बारे में। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। और किस तरह के टीचर मार्जी और टॉमी के पास हैं, ठीक है, या फिर किन से वो पढ़ते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर हम सॉल्यूशन आंसर पर नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इन पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं, वो वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि आपको ये पीडीएफ कहाँ और कैसे मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड। या यहाँ पर कि मार्जी परेशान या फिर निराश क्यों हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी के जो अध्यापक हैं उनके साथ क्या हुआ। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। और कौन से विषय थे जो मार्जी और टॉमी सीखते थे। तो आंसर आप लोगों को देख लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। मार्जी का जो स्कूल था वो कहाँ था। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। और जो मार्जी है वो क्या रोज स्कूल और मतलब हर घंटे स्कूल में रहता था। इफ यदि हाँ तो क्यों। तो इसका आपने आंसर याद कर लेना है। अगला है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। यानी मार्जी और टॉमी की जो आयु है वो कितनी थी। नेक्स्ट कितनी है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपका एक पैराग्राफ भी आता है। पैराग्राफ किस तरह का आएगा कि यानी आपको एक कहानी का एक पैराग्राफ दे देंगे और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो यहाँ पे एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। तो ये आपका एक पैराग्राफ है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एवलिन्स मदर सडनली रियलाइज दैट शी। तो जब आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो आराम से इसको आप वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है वो हमने एक पीडीएफ में पूरा कवर किया हुआ है। ग्रामर सेक्शन हो गया, राइटिंग स्कूल हो गया, डायरी राइटिंग हो गया, ठीक है, और एप्लीकेशन जो भी है आपका एक ग्रामर सेक्शन की पीडीएफ है और एक आपकी जो दोनों नोट्स बुक दोनों बुक्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कवर किए हुए हैं। अब इन पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं, और मात्र 50 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और प्रोसेस बताने के बाद आपको आगे अभी मैं आपको और क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते वीडियो को स्किप करके आगे के क्वेश्चन देख सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि लगभग 30% में क्वेश्चंस इस पीडीएफ के, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 30% आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको सारे क्वेश्चन इजीली एक्सेस हो जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आपके सामने दो मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप 50 रुपये पे कर देते हैं, 50 रुपये पे करते हैं, ये दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। यहाँ पे आप वेबसाइट पर भी इसकी कॉस्ट देख पा रहे होंगे। वेबसाइट पर ये जो पीडीएफ है आपको मिलती है 30+20, यानी एक पीडीएफ आपकी 30 रुपये की, दूसरी पीडीएफ आपकी 20 रुपये की। तो 30+20 50 रुपये की आपकी टोटल दोनों पीडीएफ मिलती है। तो सिंपली आपने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बता देना है, ठीक है। और इसके अलावा वेबसाइट पर लेना चाहते हो सिंपली गूगल पे जाकर सर्च करना है कंबोसर। सर्च करते आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद होम पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, नाइन्थ पर जाने के बाद सब्जेक्ट इंग्लिश। और उसके बाद दोनों में से जो पीडीएफ चाहिए उस पर क्लिक कर लेना है। अगर दोनों चाहिए हैं तो आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है नेक्स्ट पेज पर जाकर के। यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी। इसको फिल करके लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। और नेक्स्ट इसका स्टेप जो रहेगा पेमेंट का रहेगा, और पेमेंट होते ही आपको यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं वापस बच्चों हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस। यानी किस तरह से और कब जो एवलिन की सुनने की समस्या थी उसको नोटिस किया गया। तो आंसर को पढ़ लेना है। जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं यहीं पर आंसर को पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ एवलिन इंस्पायर्ड द डीफ चिल्ड्रंस। जो एवलिन है वो किस तरह से इंस्पायर हुआ डीफ चिल्ड्रंस से, यानी बहरे जो बच्चे थे उनसे।
अगले प्रश्न पर लेके चलूंगा। नेक्स्ट और लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आएगा, हु हेल्प्ड एल्विन ग्लेनी, किसने सहायता की एल्विन ग्लेनी की कंटिन्यू विथ म्यूजिक, यानी संगीत के साथ जारी रखना। व्हाट डिड ही डू एंड से, उसने क्या किया और क्या कहा, इसको आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका वही आएगा, क्योंकि हर चैप्टर के मैं आपको यहाँ पर एक एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे रहा हूँ, ताकि जो आपका 5 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका एक पैराग्राफ से बनता है, वो आप इजिली कर पाएँ। तो द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for the reason it is still played in temples and it is a indispensable component of any North Indian wedding। तो ये आपका शहनाई से रिलेटेड जो चैप्टर है उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनका जब आप पढ़ लेंगे डिटेल में पैराग्राफ को, आपको आंसर उनके इजिली मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वाई वाज पुंगी बैंड बाई औरंगजेब, औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया था। What name was given to the improved version of पुंगी एंड वाई, और जो इसका मतलब बोल सकते हैं कि सुधार करने के बाद सुधार किया हुआ जो वर्जन था पुंगी का, उसका नाम क्या दिया गया और क्यों, इसको आपने पढ़ लेना है। फिर है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, और शहनाई किस तरह से पुंगी से अलग है, ये आपने बताना है जब आप इसको पढ़ेंगे। कि पुंगी इज अ रेटेड वाइंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज साउंड इज श्रिल एंड अनप्लीजेंट, शहनाई differs from pungi is shape and size and structure. It is made from a pipe with a natural hollow stem that is longer and broader than the pungi. It has 7 holes on its body. These holes are closed and opened while playing. It has a soft and melodious sound. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां के लिए बनारस क्यों महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, फिर से यहाँ पे आपके सामने एक पैराग्राफ आ गया, तो इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अगला, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी, ये क्वेश्चन आपने देखना है। फिर है हाउ डिड केजिया रिएक्ट टू हर बीटिंग बाय हर फादर, केजिया जो केजिया है वो कैसा रिएक्ट करती थी जब वो उसके पिता उसको मारते थे। नेक्स्ट है हाउ डिड केजियस ग्रैंड मदर कंसोल हर आफ्टर हर फादर हैड बिटेन हर अप, तो इसको आपने याद कर लेना है। एक नेक्स्ट फिर से आपका सामने एक पैराग्राफ है अल्बर्ट आइंस्टीन वाले चैप्टर से, तो इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आपने पढ़ लेना है। मेन जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वाई डिड आइंस्टीन हेड मास्टर टोल्ड हिज फादर, सॉरी व्हाट डिड मतलब आइंस्टीन के जो हेड मास्टर थे उन्होंने उसके पिता से क्या कहा। फिर है वाई डिड आइंस्टीन लीव स्कूल इन म्यूनिच, जो आइंस्टीन उन्होंने म्यूनिच का जो स्कूल था वो क्यों छोड़ दिया था। व्हाट डिड आइंस्टीन व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एंड वाई, एक ही हो गया। उसका नेक्स्ट जो है, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन, दुनिया क्यों याद रखती है आइंस्टीन को दुनिया का नागरिक के उससे। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज आपकी बन जाती है आपके एग्जाम में। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो बाकी सारे क्वेश्चन ये जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप ले पाएंगे। इसके अलावा जो आपका ग्रामर सेक्शन है ये भी हमने उन पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहता है आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।